हेलो बच्चों, क्या हाल है जी आप सबके। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हमने अपना अकाउंटिंग क्वेश्चन 11th का चैप्टर जो हमने शुरू किया हुआ था उसका थर्ड क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये थर्ड क्वेश्चन और इससे पहले जो दो क्वेश्चन करे थे हमने वो दोनों, ये तीनों क्वेश्चन से पहले आपको बेसिक वीडियो जरूर देखनी है जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा। वो है पीएम ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन, जिसमें आपको बेसिक है अकाउंटिंग क्वेश्चन का कि कहाँ क्या चीज प्लस होती है, क्या माइनस होती है अकाउंटिंग क्वेश्चन करते टाइम। वो बहुत आपको हेल्प करेगी ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने में, और आप आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन के उन सबको हेल्प करेगी आपको सॉल्व करने में। सो डू वॉच दैट वीडियो एंड आफ्टर दैट आपको ये 3 वीडियोस देखनी है जो क्वेश्चंस करे हैं हमने। आपको इसमें बहुत हेल्प रहेगी और आपको बहुत इजी लगेगा सॉल्व करना क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाएंगे हम। अगेन ये हमारे पास 9 ट्रांजेक्शन्स हैं। पहली ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। फॉर्मेट आपके सामने रेडी है। पहली ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख एंड बैंक 5 लाख। बिजनेस स्टार्ट करा प्रोप्राइटर ने या ओनर ने 2 लाख कैश, सो कैश 2 लाख एंड बैंक 5 लाख। क्लियर है जी। टोटल मतलब 7 लाख से बिजनेस स्टार्ट हो गया। जिस चीज से बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल होती है। तो बिजनेस स्टार्ट हो गया 7 लाख से। सीरियल नंबर 1 सिर्फ इतना लिख सकते हैं, स्टार्टेड बिजनेस। मैं इतना बोलूंगा आपको कि आपने ट्रांजैक्शंस कॉलम पे ज्यादा फोकस नहीं करना। मैं हर बार बोलता हूं, कई स्कूल्स में ये कॉलम ही हटवा दिया जाता है, तो बट फिर भी मैं बना रहा हूं ताकि आपको ये ना रहे, कंफ्यूजन ना हो कि आप सर तो बना ही नहीं रहे ट्रांजैक्शंस का कॉलम। बनाना है तो इसमें ट्रांजैक्शन में क्या लिखना है आपने, या तो पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो मेंशन है यहाँ पे, या तो आप इसमें से मेन वर्ड पिक कर सकते हैं जिसे हमें समझ आ रही है। जैसे बिजनेस स्टार्ट करा है तो स्टार्टेड बिजनेस, गुड्स बेचे हैं तो सोल्ड गुड्स, गुड्स खरीदे हैं तो परचेज गुड्स, रेंट पे किया है तो रेंट पेड। ऐसे करके आप इतना भी लिख देंगे, इनफ है। सो पहली ट्रांजेक्शन है हमारी 2 लाख से कैश और 5 लाख सिर्फ बैंक में डाला और बिजनेस स्टार्ट करा, 7 लाख आ गया। सेकंड ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश 1 लाख। हमने कैश पे गुड्स खरीदे 1 लाख के, तो मैं इतना लिख रहा हूं यहाँ पे परचेज्ड गुड्स। हमने परचेज गुड्स करे कैश 1 लाख, तो हमारा 1 लाख कैश गया। स्टॉक, नेक्स्ट कॉलम बना लेंगे हम स्टॉक का। 1 लाख के गुड्स आ गए हमारे पास, पर हमने सिर्फ कैश में नहीं उधार पे भी खरीदे हैं। 50,000 के गुड्स उधार पे खरीदे हैं, तो प्लस 50,000 के गुड्स आ गए और लायबिलिटी आ गई हमारे ऊपर 50,000 की, क्योंकि उधार पे खरीदे तो मतलब हमारे ऊपर कर्जा आ गया। इसके बाद होता है हमारी न्यू इक्वेशन। पहली 2 ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनती है जो हमें बताती है हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ठीक है, कैलकुलेशन दोनों तरफ ओके चल रही है, उसकी नहीं चल रही। 5 लाख प्लस 1 लाख 50,000 इक्वल टू 50,000 प्लस 7 लाख। सो टोटल कर लेते हैं 7,50,000 और यहाँ पे भी 7,50,000। दैट मीन्स वी आर डूइंग इट करेक्टली। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 50,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 20,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हमने गुड्स बेचे दोनों ही, चाहे कैश पे चाहे उधार पे, 20% प्रॉफिट बेचे। तो इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन ज्यादा क्लियर होगी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 50,000, उसका मैं बीच लाइन नहीं पढ़ रहा, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हमने कैश पे गुड्स बेचे 50,000 के गुड्स 20% प्रॉफिट पे, तो 50,000 के गुड्स गए, तो 50,000 हमारा यहाँ पे माइनस। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं, सोल्ड गुड्स 50,000 के गुड्स हमारे कैश में गए, सॉरी हमने कैश में बेचे हैं, तो 50,000 के गुड्स जाते हैं हमारे, पर बेचे कितने के हैं, इसको हमने बेचा 20% प्रॉफिट। 50,000 का 20% होता है 10,000, मतलब हमने 50,000 प्लस 10,000 60,000 पे हमारे पास कैश आ गए। 50,000 के गुड्स हमने 20% प्रॉफिट बेचे, मतलब 60,000 के बेचे और 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 10,000 का प्रॉफिट हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। क्लियर हुआ। बट अभी ये ट्रांजेक्शन का आधा पार्ट रहता है हमारा। हमने उधार पे भी बेचे हैं, क्रेडिट सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 20,000। अब पहली लाइन अगर ना पढ़े हम कैश वाली, तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 20,000, 20,000 के गुड्स अगेन गए, तो 20,000 के गुड्स बेच दिए, मतलब गए हमारे 20,000 के गुड्स कितने पे, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगेन इसको भी बेचा 20% प्रॉफिट पे, तो 20,000 का 20% 4,000 होता है, तो 24,000 रुपए के हमारे यहाँ पे डेटर्स बन जाएंगे, क्योंकि इनसे पैसे मिलने हैं, उधार पे बेचे हमने, तो प्लस 24,000 और 4,000 का प्रॉफिट हो गया इधर हमें। ये ट्रांजैक्शन ओवर होती है हमारी यहाँ पे। न्यू इक्वेशन 1,60,000 प्लस 5 लाख
प्लस ये हमारा 70 माइनस हो गया, रह गया 80,000 प्लस 24,000 इक्वल टू 50,000 प्लस 7,14,000। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। रिसीव्ड सिक्योरिटी 1 लाख एंड रेंट 50,000 फ्रॉम टेनेंट्स। हमने सिक्योरिटी, टेनेंट्स होते हैं हमारे किराएदार, हमने अपने किराएदार रखे, उनसे 1 लाख सिक्योरिटी जमा करवाई और साथ में उनको बोला 50,000 रेंट है जी, तो उसने हमें पे कर दिया दोनों अमाउंट। तो जो सिक्योरिटी पे करी 1 लाख और जो रेंट पे करा 50,000 आया, तो दोनों ही कैश हमारे पास। तो जो 1 लाख हमारे पास रिसीव सिक्योरिटी करके लिख रहा हूं मैं इस फोर्थ ट्रांजैक्शन को। सो 1 लाख सिक्योरिटी, 50,000 हमारे पास रेंट, दोनों ही हमारे लिए हमारे पास कैश आया। तो 1,50,000 हमारे पास कैश आ गया। पर अभी भी इसमें कुछ अधूरा है। इसमें से जो रेंट आया वो हमारी कमाई है, तो जितनी भी इनकम होती है कैपिटल में प्लस। तो 50,000 का रेंट मैंने प्लस कर दिया साथ में ही कैपिटल में। पर जो उन्होंने सिक्योरिटी दी है, हमारे किराएदार हमारे को सिक्योरिटी देते हैं, वो हमें उनको वापस करनी पड़ती है, इसलिए हमारे ऊपर कर्जा है। तो ये हमारा 1 लाख सिक्योरिटी इधर डाल दिया हमने लायबिलिटी में। दैट्स ऑल विद दिस ट्रांजैक्शन। अब इसके बाद आते हैं हमारी न्यू इक्वेशन। यह आ गया 160, 150, 3,10,000 प्लस 5 लाख प्लस 80,000 प्लस 24,000 इक्वल टू 1,50,000 प्लस 7,64,000। अगर हम इसको एक बार टोटल करें, 7 लाख और 760 और 150 बन जाता है हमारा 910 और ये 760 910 914,000 9,14,000 आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है हमारा 310 और 5 810 और 80 890 890 9,14,000 दोनों तरफ इक्वल चल रहा है। दैट मींस अभी तक करेक्ट चल रहे हैं हम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, हाफ ऑफ द गुड्स लेफ्ट आर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। हाफ ऑफ द गुड्स लेफ्ट, गुड लेफ्ट मतलब हमारे पास अभी तक कितना स्टॉक बच गया, 80,000 का स्टॉक पड़ा है, इसका आधा 40,000, 80,000 का आधा 40,000। हाफ ऑफ द गुड्स लेफ्ट आर सोल्ड, इनको हमने बेचा 10% प्रॉफिट पे। तो 40,000 का 10% होता है 40,000 का 10% इज 4,000। तो टोटल हमने 44,000 के गुड्स बेचे, समझ आ गया। 40,000 के गुड्स 4,000 पे बेचे। तो सबसे पहले तो सर इसमें प्रॉफिट हो रहा है हमारे को 4,000 का, तो कैपिटल में प्लस कर दो 4,000 कर दिया जी, कि 4,000 का प्रॉफिट हो गया हमारे को, हमने कैपिटल में प्लस कर दिया। पर गुड्स कितने के गए, 40,000 के, तो 40,000 के गुड्स गए हमारे, ये भी लिख दिया। गए कितने पे, 44,000 में बेचे हमने। उसके बाद कह रहे हैं हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, इसमें से भी आधी पेमेंट हमें कैश में मिली है। तो मतलब 22,000 हमें कैश में मिला है। मैं इसको क्लियर लिख देता हूं, प्लस 22,000 हमें अभी मिला है। अभी 22,000 मिलना है, तो हमारा डेटर्स में प्लस हो जाएगा कि अभी 22,000 मिलना है। सोल्ड गुड्स लिख रहा हूं, ये ट्रांजैक्शन हमारी यहां ओवर होती है। नाउ न्यू इक्वेशन, 3,32,000 प्लस 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 46,000 इक्वल टू 1,50,000 प्लस 7,68,000। साथ साथ में आप भी टोटल कर सकते हैं, पता लग जाएगा आपको, जो हम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड बिल्स रिसीवेबल फॉर द सेम। हमने गुड्स बेचे रमेश को 10,000 के। अब जब यहाँ पे ये ना लिखा हो कि कॉस्टिंग कितनी थी, इतने की बेचे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। 10,000 के गुड्स बेचे मतलब आपके लिए 10,000 के गुड्स हमने 10,000 में बेचे, आप ये भी समझ सकते हो। तो हमारी तरफ से हमने 10,000 के गुड्स बेचे, तो हमारे स्टॉक में से 10,000 माइनस सोल्ड गुड्स। 10,000 के गुड्स हमने बेचे, कितने के बेचे ये मैंने बताया था, मान के चलेंगे 10,000 के ही बेचे। 10,000 के गुड्स हमने बेचे, रमेश को बेचे। देखो अगर मैंने आपको बताया था जब नाम लिखा होता मान के चलते उधार में बेचे, बट अगर ये ट्रांजैक्शन से कितनी लिखी होती, सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर 10,000, तो हम क्या करते, 10,000 हमारे गुड में से माइनस होते और 10,000 हमारे डेटर्स बन जाते। पर यहां पे उन्होंने बोला है रमेश को हमने गुड्स बेचे, उसने बदले में हमारे को एक बीआर पकड़ा दिया, बिल रिसीवेबल,
कि भाई मेरे से 3 महीने बाद मैंने आपको इसका बेसिक वीडियो देख सकते हैं आप, उसमें बताया हुआ अकाउंटिंग क्वेश्चन का एसेट लायबिलिटीज की बेसिक में बीआर क्या होता है। मैं फिर भी बता रहा हूँ, बिल रिसीवेबल क्या होता है कि अगर हम किसी को गुड्स उधार पे बेच रहे हैं तो वो बंदा बोलता है हमारे को 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। अगर हमें उस पर विश्वास नहीं है तो हमने क्या करते हैं, एक पेपर पे उसके साइन ले लेते हैं, उसके साइन करा दिए, सारा कुछ लिख दिया, कितनी डेट को कितने बजे कौन से गुड्स उसने खरीदे हमारे से, ताकि 3 महीने बाद अगर वो हमें पेमेंट ना करे तो हम उसके ऊपर क्लेम कर सकें लीगली कि भाई तूने हमारे को पेमेंट नहीं दी, ताकि कोर्ट के पास एक प्रूफ हो, हमारे पास एविडेंस हो। सो उसने हमारे को बिल रिसीवेबल दे दिया कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो हमारे पास एक बिल रिसीवेबल मिल गया, वो भी हमारा एसेट होता है। तो मैं इसको बीआर करके कॉलम बना रहा हूं, यहां जाएगा हमारा बीआर का कॉलम, 10,000 का हमारे को बीआर मिल गया, 10,000 के गुड्स बेचे, 10,000 का बीआर मिल गया। ये ट्रांजैक्शन ओवर होती है यहाँ पे। न्यू इक्वेशन 3,32,000 प्लस 5 लाख प्लस 30,000 प्लस 46,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 1,50,000 प्लस 7,68,000। क्लियर है जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं हम, आप इसका टोटल कर सकते हैं, सेम आ रहा होगा हमारा दोनों तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बिल। अब गुप्ता ने हमारे को जो वादा किया था पूरा कर दिया उसने अपना वादा कि भाई मैंने आपको 3 महीने बाद पेमेंट देनी थी, उसने हमारे को 10,000 पकड़ा दिया। जैसे उसने 10,000 दिया हमने अपना बीआर फाड़ दिया कि भाई तूने जो मेरे को बिल देना था, जो मेरे पास प्रूफ पड़ा था मैंने वो फाड़ दिया, या उसको वापस कर दिया, ये ले पकड़ ले। सो दैट मीन्स मेरी तरफ से वो बीआर हो गया कैंसल, माइनस 10,000, और मेरे पास आगे कैश 10,000। सो मैं लिख रहा हूं इसमें कैश रिसीव्ड इस ट्रांजेक्शन में 7 अगेंस्ट बीआर, वो आप समझ जाना पूरा। सो 10,000 हमारा प्लस हो गया, याद है हमारी न्यू इक्वेशन 3,42,000 प्लस 5 लाख प्लस 30,000 प्लस 46,000 और यहां पे 0 1,50,000 प्लस 7,68,000। दैट्स ऑल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ओनर सोल्ड हिज पर्सनल कार। जो ओनर है उसने अपनी पर्सनल कार बेच दी 50,000 रुपए की, एंड डिपॉजिटेड मनी इन फर्म्स बैंक अकाउंट। वो अपनी पर्सनल कार बेच के फर्म के बैंक अकाउंट में पैसे डाल देता है। तो फर्म को यहां पे लेना देना मतलब सिर्फ किससे है, जो पैसा आ रहा है। तो फर्म के बैंक अकाउंट में 50,000 आ गया, बैंक में 50,000 ऐड। अब वो कार बेच के आया कहां से हमें नहीं जानते, क्योंकि वो पर्सनल थी। बिजनेस की होती तो बिजनेस के कार का कॉलम होता है, यहाँ पे वो माइनस कर देते हैं, बट यहाँ पे है ही नहीं। मतलब उसने 50,000 हमने माइनस कर दिया, प्लस कर दिया कि बैंक में 50,000 आया, और ये 50,000 आने से हमारी कंपनी की, हमारे फर्म की कैपिटल बढ़ गई, तो 50,000 इधर भी प्लस हो जाएगा। सोल्ड कार करके मैंने लिख दिया। 8th ट्रांजेक्शन आप समझ जाएंगे इससे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है हमारी, पहले इसकी न्यू इक्वेशन लिख लेते हैं। न्यू इक्वेशन हमारे को पता है लिखनी हर बार है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट लिखना आपने है 5,50,000। एंड अगर बच्चों समझ आ रही है वीडियो तो प्लीज साथ में इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन क्लिक कर देना, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन आती जाए। 46,000 प्लस 0 इक्वल टू 1,50,000 प्लस 8,18,000। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है हमारी इसके बाद। पर्सनल मोटर बाइक ऑफ प्रोप्राइटर इज सोल्ड फॉर 1 लाख एंड मनी डिपॉजिटेड इन हिज सेविंग अकाउंट। पर्सनल मोटर बाइक एक जो प्रोप्राइटर था उसने अपनी बेच दी और उस पैसे को जमा कराया सेविंग अकाउंट में। अगर पर्सनल मोटर बाइक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर ये फर्म की मोटर बाइक होती तो हम यहाँ पे मोटर बाइक मेंशन होती है, वहां से माइनस कर देते हैं, बट यहाँ पे मेंशन है पर्सनल। जैसे हमने पिछले ट्रांजेक्शन करी सेम वैसी है, बट वर्ड आ गया यहाँ पे कि उसने उसमें कार बेची थी, इसमें मोटर बाइक बेच दी अपनी पर्सनल। इसमें था उसने पैसा जमा कराया फर्म के बैंक अकाउंट में, अब इसमें जमा कराया पैसा इसने मोटरसाइकिल बेच के अपने सेविंग अकाउंट में। और अगर वो सेविंग अकाउंट में जमा करा रहा है तो बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। एक तो अपना वो पर्सनल एसेट बेच रहा है और उस पैसे को जमा करा रहा है अपने सेविंग अकाउंट में, तो यहाँ पे बिजनेस की कोई तो बात नहीं आई, इसलिए ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं आएगी। बट यू हैव टू मेंशन एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, आप एक नोट बना लेंगे, वहां पे मेंशन कर देंगे कि ट्रांजैक्शन 9 is not related
टू फर्म्स अकाउंट हैंस इग्नोर्ड, इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि फर्म के अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, हैंस इग्नोर्ड। सो इसका मतलब यहाँ पे ओवर होता है, इसका आप टोटल करेंगे, यहाँ पर इसका टोटल करेंगे 150 एंड 818, इट वुड बी 9,68,000। यहाँ पे टोटल करते हैं 342 प्लस 5,50,000 प्लस 30,000 प्लस 46,000 प्लस 0, 342 प्लस 5,50,000 आ जाएगा आपका 892 और 76, सेम आ गया आपका 9,68,000। यहाँ पे भी टोटल आ रहा है हमारा सेम। सो दैट्स ऑल विद दिस क्वेश्चन, हमारा मैच कर गया दोनों तरफ। सो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एंड आपके इन 3 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं अच्छे से और इसके बेस पे आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन के बड़े क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे आपको, आई एम श्योर। सो डू वॉच बेसिक से लेके यहाँ तक की वीडियोस ताकि आपको क्लियर अच्छे से सब टॉपिक हो जाए। सो दैट्स ऑल। अगर आपको अच्छे से क्लियर होता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। टिल देन, अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एंड टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।